नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही धमाकेदार खबरों के संबंध में। अगर आपने वीडियो री एग्ज़ाम दिया है तो भाइयों और बहनों, वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूँ। देखिए भैया, सबसे पहली जो खबर है वो है ओएमआर स्कैनिंग को लेकर। बहुत सारे छात्रों का बहुत लंबे समय से ये सवाल था कि सर, अगर रिवाइज्ड आंसर की यूपी ट्रिपल एससी ने जारी नहीं की है तो ओएमआर स्कैनिंग कैसे शुरू हो गई है। और मैंने इसका जवाब कमेंट के माध्यम से छात्रों को दिया भी था, लेकिन उसके बाद भी छात्रों के बार बार कमेंट आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, ओएमआर की स्कैनिंग का रिवाइज्ड आंसर की से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ओएमआर की जो स्कैनिंग होती है उसमें हार्ड कॉपी को, जो हार्ड कॉपी का डेटा होता है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदला जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपकी ओएमआर शीट है उसका डेटा कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में चेंज किया जाता है। इसे बोलते हैं ओएमआर स्कैनिंग। इसका रिवाइज्ड आंसर की से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए रिवाइज्ड आंसर की आने से पहले ओएमआर स्कैनिंग हो सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। मतलब जो भी आपका डेटा है हार्ड कॉपी से उसे बदलेंगे सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है। दूसरा आपका सवाल यह है कि ओएमआर स्कैनिंग कब तक पूरी हो जाएगी। देखिए, ओएमआर स्कैनिंग आपको मैंने बताया था कि 17-18 अगस्त के आसपास ये स्कैनिंग शुरू हो चुकी थी। ठीक है। अब ये स्कैनिंग कब तक कंप्लीट होगी, तो आपको बता दूं 10 से 15 दिनों के अंदर ये स्कैनिंग कंप्लीट कर ली जाएगी। यानी कि 20 से 25 सितंबर तक स्कैनिंग का काम 100% फाइनल कर लिया जाएगा। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इसकी रिवाइज्ड उत्तर कुंजी कब तक जारी होगी। देखिए, रिवाइज्ड की को लेकर जानकारी मेरे पास ये है कि आपको इसकी रिवाइज की के लिए 7 से 8 दिनों का इंतज़ार अभी और करना पड़ेगा। जो आने वाला सप्ताह है इसकी शुरुआत में भी आपको रिवाइज्ड की देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आने वाले सोमवार को या मंगलवार को या बुधवार को आपको रिवाइज्ड की मिल जाएगी, तो नहीं मिलने वाली। आपको कम से कम 7 या 8 दिन का इंतज़ार अभी और करना है, और हो सकता है 10 दिन का इंतज़ार भी आपका हो जाए। ठीक है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी फिलहाल जो पुरानी भर्तियां और अटकी हैं उनके काम में लगा हुआ है, और उसको विज्ञापन भी जारी करने हैं, तो वो किसी और काम में फिलहाल व्यस्त है। बाकी 7 से 8 दिन का आपको वेट और करना है, उसके बाद आपको रिवाइज की देखने को मिल जाएगी। यानी कि मेरे हिसाब से आप बताऊं तो 16 या 18 तक, 16 सितंबर या 18 सितंबर तक आपको जो है रिवाइज की देखने को मिल जाएगी। इतना वेट आपको थोड़ा सा और करना है। जब आपने इतना वेट कर लिया तो इतना और सही। ठीक है। अब देखिए, रिवाइज की को लेकर बहुत सारे छात्रों का सवाल ये भी है कि सर, आपने कहा था कि इस डेट तक आ जाएगी लेकिन नहीं आई। देखिए, खबर कोई भी हो, चाहे सचिव साहब ही खबर क्यों ना दें, उनकी बात भी कभी कभी गलत हो जाती है। यूपी ट्रिपल एससी ऑफिस आप जाते हो और आपसे बोला जाता है कि आपका परिणाम इस तारीख तक आ जाएगा, लेकिन नहीं आता। कोई 100 में से 1% चांस ही होता है जब यूपी ट्रिपल एससी अपनी बात पर टिके। ठीक है। आपने जिस भी परिणाम को लेकर आयोग जाकर धरना दिया है और आपको आयोग से एक डेट मिली है कि इस डेट तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, तो क्या आपको उस डेट को रिजल्ट देखने को मिला? नहीं मिला। 1% भी ये चांस नहीं है कि आयोग अपनी बताई हुई बात पर कायम रहे। तो खबरें ऊपर नीचे हो जाती हैं, इसमें दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। तो जो भी छात्र रिवाइज की का इंतजार कर रहे हैं वो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। आपकी रिवाइज की पर जो है बहुत जल्दी यूपी ट्रिपल एससी एक्शन लेने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रिजल्ट पर काम कब शुरू होगा। तो भाइयों और बहनों, आपको मैंने बता दिया, इस रिजल्ट पर यूपी ट्रिपल एससी जल्द ही काम शुरू करेगा। ठीक है। देखिए, 20 से 25 तक ओएमआर की स्कैनिंग कंप्लीट कर ली जाएगी, और आपको बता दूं अक्टूबर के महीने में
आपका इसके रिजल्ट पर यूपी ट्रिपल एससी काम शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की ये भर्ती प्राथमिकता में है, ये भर्ती पुरानी है, दोबारा एग्जाम हुआ है, 5 साल हो चुके हैं और यूपी ट्रिपल एससी का ये पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द सारी पुरानी भर्तियों को बिल्कुल फाइनल कर दिया जाए, बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ। ठीक है, तो जानकारी मिली है कि भैया अक्टूबर में आपके परिणाम पर काम शुरू होगा और पूरी उम्मीद है कि नवंबर के शुरुआत में आपको ये परिणाम देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, इतनी जल्दी परिणाम बहुत कम भर्तियों का देखने को मिलता है। और आपको याद भी होगा जब वीडियो का पिछली बार रिजल्ट आया था तो करीब 8 महीने में आपका परिणाम जारी हुआ था। ठीक है, और आपकी ये परीक्षा हुई है 26-27 जून को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, करीब 4.5 महीने में आपको ये परिणाम देखने को मिल जाएगा, नवंबर शुरुआत में ही। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस भर्ती में या तो ये भर्ती हो या कोई भी हो, चाहे वो लेखपाल की बात करूं, चाहे मैं वीडियो की बात करूं या मंडी की बात करूं, किसी भी भर्ती में अब परिंदा पर नहीं मार सकता। और ये बात आपको मैंने पहले बताई थी। और कल यूपी ट्रिपल एससी ने एक नोटिस जारी किया है मंडी की भर्ती को लेकर, आपको मैंने बताया भी था, आपने मेरी वीडियो देखी होगी। मंडी की भर्ती में जो 44 छात्र थे, इन छात्रों को यूपी ट्रिपल एससी ने ऑफिस बुला लिया है। इनमें से जो भी छात्र जांच के दौरान गलत पाया जाएगा भैया, उसके ऊपर वही एफआईआर होगी। ठीक है, अब यूपी ट्रिपल एससी पुराना वाला यूपी ट्रिपल एससी नहीं रहा, अब भूल जाओ। बहुत सारे छात्रों का इस पर यह भी कहना है कि सर वीडियो में घपला हुआ है। भैया घपला 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 वो लोग करते हैं जिनका स्कोर अच्छा नहीं होता, और वो यही चाहते हैं कहीं ना कहीं उनके मन को शांति मिले। और जिसका स्कोर ठीक है, जिसको नौकरी की उम्मीद है, वो घपला घपला नहीं चिल्लाता। आप देख लीजिए, जिसका स्कोर कम होगा वो ही कहता होगा कि सर इस भर्ती में घपला है, इस भर्ती में घपला है, ये भर्ती पूरी बिकी हुई है, इस भर्ती में व्हाट्सएप पर पेपर लीक हो गया है। भैया अब वो जमाना गया, अब इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं होती है। और ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, ये जो भर्ती है ना आपकी, इस भर्ती में एक छात्र भी गलत नौकरी ले नहीं सकता, ये मेरा वादा है आपसे। एक गलत छात्र इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं लेगा किसी भी कीमत पर। अगर कुछ छात्र एग्जाम देने के बाद इस भर्ती में आगे पहुंच भी जाएंगे तो डीवी के टाइम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर वीडियो री एग्जाम के लिए बनाया गया है डीवी के टाइम, जहां उनका आई स्कैनिंग होगा, फिर से अंगूठा मैच होगा फिर से, और उसके बाद ही उसको डीवी में पास किया जाएगा। वरना जो भी छात्र अगर किसी और की जगह उसने एग्जाम दिया है तो डीवी के टाइम उसको वहीं धर लिया जाएगा। तो उन सभी छात्रों से मेरा कहना है, चाहे वो लेखपाल के हों या वीडियो के हों, किसी के भी हों, अगर आपने घपला किया है इस भर्ती में तो भैया डीवी करवाने मत जाना, नहीं तो आपकी लंका लगने वाली है सीधी सीधी। इतने बुरे फंसोगे कि आप याद करोगे किससे पाला पड़ा है। भैया अब वो सरकार नहीं रही, अब वो यूपी ट्रिपल एससी नहीं रहा जब 50 से 60% या 80% भर्तियां बिक जाती थीं। अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस बात पर आप मेरी 100% भरोसा कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम बहुत ही फेयर हुआ है। ठीक है, और अगर कुछ गंदगी थोड़ी बहुत 0.1% भी अगर चली गई है आगे तो डीवी के टाइम उसको धर लिया जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, और सरकार का बिल्कुल सख्त आदेश है यूपी ट्रिपल एससी को, एक सिंगल छात्र भी गलत नौकरी ना लेने पाए। क्योंकि एक सिंगल छात्र भी अगर नौकरी लेता है गलत छात्र, तो वो एक मेहनती छात्र का हक मारता है। और यही वजह है कि कट ऑफ जो है इतनी जा रही है, वरना इतनी कट ऑफ जाने का कोई मतलब नहीं बनता। पिछली बार वीडियो का जो कट ऑफ था 211 नंबर गया था। अगर ये एग्ज़ाम बिल्कुल तरीके से होता ना तो मैं आपसे बता रहा हूँ 195 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाती किसी भी हालत में। अगर ये एग्ज़ाम तरीके से होता, इसमें 70% सीटें ना बिकती तो आयोग ने, कोर्ट ने, एसटीएफ ने साफ साफ ये बात प्रूफ कर दी थी कि 1465 जो छात्र हैं इस भर्ती में 1953 में से वो गलत हैं। अगर इतना बड़े लेवल पर करप्शन नहीं होता तो इस भर्ती का जो कट ऑफ है 190-95 के बीच में रहता। ठीक है, यही बात रियल है, आप माने या ना माने, सच्चाई है, तथ्य है, उसी के आधार पर बता रहा हूँ।
ठीक है दोस्तों, और जो है रिजल्ट पर आपका अक्टूबर में काम शुरू हो जाएगा, दिक्कत मत लीजिए, और बहुत जल्द ये भर्ती पूरी भी होगी। इस भर्ती को यूपी ट्रिपल एससी ज़्यादा लंबे समय तक अटकाने वाला नहीं है। और मैं आपसे बता रहा हूँ, इस भर्ती का जो कट ऑफ है बिल्कुल दायरे में रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, और कट ऑफ देखकर आपको बिल्कुल भी अचंभा नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया 195 कट ऑफ इस भर्ती का जा रहा है। कोई दिक्कत मत लीजिए, बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। जब परिणाम जारी हो तब आपको पता लग जाएगा। परिणाम की बात छोड़ो, जब डीवी का रिजल्ट आएगा ना, तभी आपको यकीन हो जाएगा कि मेरी बात कितनी सही है। डीवी कट ऑफ इतनी होगी तो फाइनल तो इतनी हो ही जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, भर्ती आपकी फेयर है, बिल्कुल अच्छी है। एक गलत छात्र, एक फ्रॉड छात्र इसमें सिलेक्शन नहीं लेगा, मेरा आपसे वादा है। ठीक है, रही बात देखिए रिवाइज्ड आंसर की में किस किस छात्र को फ़ायदा मिलेगा, ये बात भी बहुत बड़ी है और ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, कुछ छात्र ये बोल रहे हैं कि रिवाइज्ड की में जो है मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। देखिए, रिवाइज्ड की में आंसर चेंज होंगे, पूर्ण अंक मिलेगा, ये बात सत्य है। और जिस शिफ्ट में मैंने जितना बताया है ना कि 8 से 10, 7 से 9, 5 से 7 इतना मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर आपको खुद देखना है। ठीक है, फ़ायदा केवल उसी छात्र को मिलेगा जिस छात्र के ऑब्जेक्शन वाले जितने अधिक प्रश्न गलत होंगे, केवल फ़ायदा उसी को मिलेगा। सपोज कीजिए यूपी ट्रिपल एससी ने वीडियो की आंसर की में 5 प्रश्नों पर पूर्ण अंक दिया, तो आप क्या सोचते हैं इन 5 प्रश्नों का फ़ायदा सभी को मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस छात्र का ऑलरेडी वो आंसर सही है उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन जिसने किया ही नहीं है या जिसका गलत है फ़ायदा उसको मिलेगा। पूर्ण अंक का फ़ायदा भी सबको नहीं मिलता। और बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे कि जिन प्रश्नों का आंसर चेंज होने वाला है, ठीक है, वो उनका ऑलरेडी सही होगा, लेकिन जब उसका आंसर चेंज होगा तो उनका नंबर घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूं, रिवाइज्ड की में फ़ायदा सबको नहीं मिलता, चाहे वो पूर्ण अंक हो, चाहे वो आंसर चेंज हो। अगर किसी का ऑप्शन आपने ए लगाया है ना, और आयोग ने पहली आंसर की में ए ही दिया हुआ है, लेकिन रिवाइज्ड में उसका जो आंसर है वो आयोग ने सी कर दिया, तो आपका 3 नंबर का सीधा नुकसान हो गया। ठीक है, ये बात आप भी जानते हैं, सीधी सीधी बात है, 3 नंबर का आपको नुकसान हो गया। तो आपके कुछ सवाल बढ़ेंगे, कुछ घटेंगे। तो बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनका स्कोर वही रहेगा और जिनका घटेगा, और कुछ ऐसे भी जिनका बढ़ेगा। तो सबका नहीं बढ़ता रिवाइज्ड की में स्कोर। अगर आप इस भ्रम में बैठे हो कि सबका बढ़ेगा, तो ये भ्रम अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि आंसर चेंज भी है और पूर्ण अंक भी है, और इसका फ़ायदा सबको नहीं मिलता है। स्कोर बहुतों का घटेगा भी, बहुतों का बढ़ेगा भी, बहुतों का उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का वीडियो। और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।